आने जा रहा हूं। कंसाइनमेंट क्या है बच्चों? कंसाइनमेंट का मतलब है दो पार्टीज हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर क्या है? वो प्रिंसिपल है, वो कहता है यार मैं अपना सामान बेचना चाहता हूं अलग अलग शहरों में, और मैं चाहता हूं कि मुझे और प्रॉफिट और मेरा बिजनेस ग्रो करे। ठीक है। कंसाइनी एजेंट है। हु इज कंसाइनी? कंसाइनी इज हिज एजेंट। क्लियर? कंसाइनर वांट्स टू सेंड द गुड्स टू कंसाइनी. Consignee will sell the goods and remits cash to consigner. Consignee क्या करेगा? Consignee will sell the goods and remits cash to consigner. Consignee will take his commission. सर कोई भी बंदा बिजनेस करेगा, अभी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वो क्यों करेगा किसी के लिए काम? मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? आई एम पेड फॉर इट, आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ डीएवी कॉलेज in commerce department, so I have to teach, for which I have been appointed, so it is my economic activity, that is why I am teaching you. बड़ा सिंपल है ना? आपके पेरेंट्स मार्केट जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सामान खरीदते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी दुकानदार के लिए। पापा या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते होंगे, मम्मा पापा जैसे भी कमाई का जरिया होगा। तो यही तो थ्योरी है भाई। अब आता है कंसाइनी विल सेल द गुड्स एंड रेमिट्स कैश टू कंसाइनर. कंसाइनी विल टेक हिज कमीशन. बिल्कुल ठीक है, बनता है उसका कमीशन। आगे क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी डन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी बोथ. सबसे पहले तो हमें यह समझ आना चाहिए चैप्टर क्या है। यार चैप्टर यह है कि एक आदमी प्रिंसिपल है, उसके जगह जगह पे एजेंट है। क्या कर रहा है वो आदमी अपना बिजनेस चला रहा है और सामान बेच रहा है, और जगह जगह पे कंसाइनीज को उसने अपॉइंट कर रखा है। अब वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर ये देखना चाहता है किस कंसाइनी से उसको प्रॉफिट हो रहा है और किस कंसाइनी से उसे लॉस हो रहा है। कंसाइनर विल ड्रॉ अ कंसाइनमेंट अकाउंट विच विल डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट इज just like profit and loss account. और फिर सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड. सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड फॉर ईच कंसाइनमेंट. हर कंसाइनमेंट के लिए बच्चों क्या होगा? सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट होगा. सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड फॉर ईच कंसाइनमेंट. ठीक है। अब आता है बच्चों आगे, मान लीजिए कंसाइनर दिल्ली में, और वो चाहता है सहारनपुर में भी माल बिके, हरिद्वार में भी बिके, देहरादून में भी बिके, मसूरी में भी बिके। तो वो क्या करेगा? अलग अलग जगह पर अपने एजेंट अलग अलग अपॉइंट करेगा। उन एजेंट को हम बोलते हैं कंसाइनी। और खुद वो जो मालिक है सामान का, ही इज कॉल्ड कंसाइनर एंड ही इज इन दिल्ली, बट ही वांट्स दैट ऑल जगह पर उसका माल बिके. Separate consignment account is made for each agent so that the profit position can be known separately for each consignee. Profit position can be known separately for each consignee. जी अब
यहां देखिए ये परफॉर्मा है कंसाइनमेंट अकाउंट का, ये कंसाइनर की बुक्स में बनता है। टू ओपनिंग स्टॉक, आपको फीलिंग आएगी जैसे कि ये पी एंड एल बन रहा हो, ट्रेडिंग और पी एंड एल बनता है वैसे बन रहा है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो हम कंसाइनी को भेज रहे हैं। और ये जैसे हरिद्वार कंसाइनमेंट अकाउंट अलग बनेगा, सहारनपुर कंसाइनमेंट अकाउंट अलग बनेगा, मसूरी कंसाइनमेंट अकाउंट अलग बनेगा, ऐसे बनेंगे अलग अलग। टू बैंक, ये खर्चे कंसाइनर ने किए। टू कंसाइनी, यदि कंसाइनी ने माल को रिसीव किया होगा, मान लो दिल्ली से देहरादून माल आया, तो देहरादून में कंसाइनी जाएगा रेलवे स्टेशन या ट्रांसपोर्टर के पास, उस माल को रिलीव कराएगा, बिल्टी दिखाएगा, रिलीव कराएगा, ठेली वाले को भाड़ा देगा, और ये खर्चे वो इनकर्ड करेगा। इसके सिवाय वो कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी इनकर्ड करेगा, उस सामान को किसी गोडाउन में लाके रखेगा। अब कंसाइनी उस सामान को बेचेगा, बाय कंसाइनी, क्योंकि बाय सेल्स लिखते थे, यहां हमें बाय कंसाइनी लिखना है। बाय एबनॉर्मल लॉस, कभी कभी एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, उसको क्रेडिट में लिखना है कॉस्ट पे। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है क्रेडिट में। बिल्कुल वही पिक्चर हो गई। बाय कंसाइनी ये क्या चीज है? सेल्स। कैश एंड क्रेडिट बोथ ये आ गई। बाय एबनॉर्मल लॉस हम ट्रेडिंग में लिखा करते थे पहले, और बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बैंक आ गया, कंसाइनी के खर्चे आ गए, और उसके बाद कंसाइनी को कमीशन देंगे, कमीशन ऑन सेल्स, और फिर प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस भी आ सकता है। क्रेडिट में से डेबिट घटाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। यही हमें इस चैप्टर में करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, वी कॉल इट कंसाइनमेंट अकाउंट। और यहां पर हमने इसी की जर्नल एंट्री की थी। कल एक बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई थी, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसिडरिंग कि आज नए बच्चे आए हैं काफी। ये राम अकाउंट है। राम अकाउंट में बच्चों यदि मैं लिखता हूं टू कैश, और मैं किसी भी बच्चे को ये बोलूं कि बेटा ये बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, वैसे तो एंट्री से लेजर बनता है, बट स्टिल इफ आई आस्क समवन दैट एंट्री क्या होगी, तो पर्सन विल से, यदि उसे जरा सी भी अकाउंटिंग की नॉलेज है, सर एंट्री होगी राम टू कैश। राम टू कैश एंट्री होगी। तभी तो सर राम अकाउंट के डेबिट में लिखा आपने टू कैश। यदि मैं यहां लिख दूं बाय परचेजेस 7,000, अब मैं पूछ रहा हूं एंट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे सर परचेजेस टू राम होगी, क्योंकि राम को क्रेडिट किया है आपने, ये होगी। अब बच्चों ये लॉजिक जब आप यहां लगा रहे हो, यहां भी लगाइए। यदि मैं यहां लिख रहा हूं टू ओपनिंग स्टॉक, तो एंट्री क्या हुई? कंसाइनमेंट टू ओपनिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट टू ओपनिंग स्टॉक हुई। ठीक है। एक तो बच्चों मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब बच्चों से, उनको अपना नाम और प्लीज फोन नंबर देना होगा। ये देखिए मैं इसको बच्चों को, जो इसमें जरा सा भी कोई, मैं उसको आराम से ब्लॉक कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। जी एक मिनट जरा। इसके आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों हमारा प्रॉफिट आएगा, और ऐसे जर्नल एंट्री बनेगी। जर्नल एंट्री आप देखिए कैसे बनेगी। जर्नल एंट्री बच्चों ऐसे बनेगी कि टू ओपनिंग स्टॉक, टू गुड सेंट, तो कंसाइनमेंट टू ओपनिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट, कंसाइनमेंट टू बैंक, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, यहां पे आएगा कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये बच्चों क्रेडिट में से जब हम डेबिट और क्लोजिंग, अब देखिए इससे जर्नल एंट्री ऐसी बन जाएगी ना, कंसाइनी
जैसे क्रेडिट है तो एंट्री बनेगी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइन। अब देखिए मैं क्वेश्चन करके बताता हूं उसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। लिखिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5 लाख कॉस्ट है ये। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5 लाख है बच्चों, ये कॉस्ट है। फिर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, $40,000 सेंडिंग गुड्स। फिर है बच्चों कंसाइनी स्पेंट 10,000 फॉर रिलीज ऑफ गुड्स। Consignee spent 10,000 for release of the goods. जी, इसके बाद है कंसाइनी फर्दर स्पेंट 15,000 as godown rent, 15,000 for as godown rent। एडवर्टीजमेंट 12,000। ये खर्चे बच्चों बार बार होते रहेंगे। एडवर्टीजमेंट 12,000। फिर आएगा यहां पर जी 3/4 goods sold for 7,50,000। कमीशन ऑफ कंसाइनी साथ साथ लिखना है बच्चों आपको। कमीशन ऑफ कंसाइनी, बिकॉज क्वेश्चन तो मैं बोल ही रहा हूं ना। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ₹5 लाख। Expenses incurred by consignor 40,000. Consignee spent 10,000 for release of the goods. Consignee further spent on godown rent 15,000. Advertisement 12,000. 3/4 sold for 75,000. Commission of consignee 5% on sales. Extra 2% Dell creditor commission. Extra 2% Dell creditor commission. Extra 2% Dell creditor commission. तो 2% एक्स्ट्रा है जो डेल क्रेडिटर कमीशन है। ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? इसका मतलब होता है जब डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाए तो समझिए एक्स्ट्रा जो कमीशन है इसलिए दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा कमीशन बच्चों इसलिए दिया जा रहा है कि बैड डेट्स कंसाइनी भरेगा, क्योंकि कंसाइनी अलग शहर में है, कंसाइनर अलग शहर में है, और तो कंसाइनर का ये कहना है कि यार मैं क्या जानू तू किसको बेच रहा है गुड्स, तो तू भर, मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं 2%। तो 5% तो तेरे को देना बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड, एंड 2% आई शैल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा। तो 5 और 2 7% हो गया। अब आता है बच्चों, और अभी ये भी ध्यान रखना है कि 1/4 माल बचा हुआ है तो वो बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। ड्रॉ कंसाइनमेंट अकाउंट,
ठीक है, कंसाइनी हैज पेड 5 लाख रुपीज एज बैंक ड्राफ्ट। इसकी एंट्री आएगी बैंक टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी का भी लेजर बनाना है। ड्रॉ कंसाइनीज अकाउंट ऑल्सो। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन। अब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बच्चों बनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए ये, और बुक्स ऑफ कंसाइनर में आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट टू, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, जीएसओसी है। इसको मैंने बच्चों शॉर्ट में लिख दिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पूरा लिख देता हूं। बैड डेट्स वाली मैंने बच्चों ये बात बताई, यदि डेल क्रेडर कमीशन, अब ये बहुत सारी बातें आगे मैं करूंगा बच्चों, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, लेट अस सेटल डाउन, इट इज जस्ट द फर्स्ट डे, स्टिल आई हैव स्टार्टेड, यू जस्ट कीप पेशेंस एंड बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम और बहुत फायदा होगा आपको। अब देखो, to goods sent on consignment, to goods sent on consignment, ये है बच्चों 5 lakhs। टू बैंक, ये कंसाइनर के खर्चे हैं। कंसाइनमेंट टू बैंक एक्सपेंसेस, कंसाइनर 40,000। टू कंसाइनी, जो कंसाइनी ने स्पेंड किए खर्चे, वी शैल बी डेबिटिंग देम 15 ना 10 भी खर्च किए उसने। देखिए यहां 2 कैटेगरीज हो गई, डायरेक्ट 10,000 जो बार बार नहीं होंगे, इनडायरेक्ट 15 and 12 27। ठीक है, ये हो गए। तो एक तो बच्चों जो उसने रिलीव कराया गुड्स को वो है, और प्लस और कौन से एक्सपेंडिचर है, जो उसने गोडाउन रेंट दिया, एडवर्टीजमेंट किया, वो भी तो रिकवर करेगा ना। वो बोलेगा सर मुझे तो कमीशन चाहिए। अब उसने गुड्स सोल्ड किया बाय कंसाइनीज अकाउंट, ये सेल्स है, पर लिखेंगे बाय कंसाइनी बिकॉज मनी इज केप्ट बाय हिम, पैसा वो रख रहा है। उसने माल बेचा 7,50,000 का। अब यहां पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक,
ये अभी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वर्किंग नोट। स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन के कुछ प्रिंसिपल हैं, वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। टू कंसाइनीज अकाउंट कमीशन 7%, 7,50,000। और यदि बच्चों इसका मतलब है जो डेल क्रेडिट कमीशन है, वो जो 7,50,000 का कमीशन है, 7%, 52,500। जी सारे जोड़ दिए ना बेटा? देखो आई हैव एडेड 12 एंड 15, यू चेक इट। मैंने 12 भी ले लिया, 15 भी तो लिया, 27 ले लिया ना बच्चों। इनडायरेक्ट का मतलब 27 का मतलब क्या? ये 27 कहां से आए? इसमें गोडाउन रेंट भी है और एडवर्टीजमेंट भी है, यही तो है ना बच्चों। आप देखो एक मिनट, 15,000 एंड 12,000, तो ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है यदि माल बच जाता है तो अगली बार फिर होंगे, तो ये स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं जुड़ेंगे। और जो डायरेक्ट है, जो उसने रिलीव कराए, वो 10,000 है, वो स्टॉक वैल्यूएशन में प्रोपोर्शनेट जुड़ेंगे। आरएनजी कमीशन 5% है और 2% डेल क्रेडिट है। कमीशन 5 एंड 2 7% है। 5% तो ऑर्डिनरी कमीशन है, 2% डेल क्रेडिट है, डेल क्रेडिट कमीशन 2%। इसलिए आई हैव टेकन कमीशन 7%। टोटल तो 7 है ना भाई, 7,50,000 का 7%, 52,500। अब बच्चों स्टॉक वैल्यूएशन लेना, जो कि बहुत बढ़िया, इसमें एक इंपॉर्टेंट काम होता है। We have to consider the stock valuation. See, I'm considering stock valuation. ये सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, चल जाता है, वैसे तो पूरा लिखना चाहिए। 5 lakhs। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ये जुड़ेंगे क्योंकि ये नॉन रेकरिंग है। वो ठीक कर लो बच्चों, अगर कोई ह्यूमन एरर है चेक कर लेता हूं। ये 7,50,000 का गुड्स सोल्ड है, ये भी 750 है यार, दोनों जगह 7,50,000। मैं और ओपन करके लिख देता हूं। ये क्लियर? अब आता है, यहां देखिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5 lakhs है। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर सेंडिंग द गुड्स, expenses of consignor for sending the goods 40,000, 540 हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो खर्चे वो बार बार नहीं करेगा। उसका ये कहना है यार माल को रिलीव रोज रोज कोई कराऊंगा, ऑक्ट्रॉय, लोकल टैक्सेस। जब वो माल को अपने गोडाउन में लेके आ रहा है तो वो उसको बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि यार ये वो खर्चे हैं जो मैं तब करूंगा जब मैं गुड्स को अपने घर लेके आऊंगा। 5,50,000। 5,50,000 में से कितना माल बेचा जा चुका है? 3/4। कितना बचा? 1/4। तो इसका 1/4 निकाल लो, ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। 5,50,000 का 1/4, 137,500। 137,500 ये आ गया बच्चों स्टॉक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो स्टॉक है यहां पर यूज होगा 137,500। अब क्रेडिट में से जब हम डेबिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा और वो जाएगा टू जनरल P&L, क्योंकि क्रेडिट माइनस डेबिट वही लॉजिक हो गया जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त करते हैं। 750, 137,500, 887,500,
माइनस 5 lakhs, माइनस 40,000, 37,000, 52,500. Profit is 2,58,000. Balancing figure. बिल्कुल बच्चों, जिस पैटर्न पे P&L बनता है उसी पैटर्न पे हमने किया। ओपनिंग स्टॉक होता तो डेबिट में लिखते। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज जस्ट लाइक परचेजेस। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो जस्ट लाइक परचेजेस है, ठीक है। और बैंक हो गया, डेबिट में आ गया। खर्चे जो कंसाइनर ने किए ये स्टॉक में भी जुड़ेंगे। देखो बच्चों, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये कंसाइनी का गोडाउन है, कंसाइनर का, और ये सपोज रेलवे स्टेशन, बस ट्रांसपोर्टर है, कुछ भी जो भी रूट से माल जा रहा हो, ये कंसाइनी का शहर है, ये कंसाइनी का गोडाउन है। यहां से माल चला यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, क्योंकि यहां से पहले वो अब सर घर से तो ट्रेन नहीं चलेगी ना, घर से ट्रक भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा माल को लोड करके। तो ये हमने लोड कराया, ये मान लो ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से पहुंचा दिल्ली से देहरादून, देहरादून से उतरा गोडाउन में आया, यहां तक के खर्चे लेंगे। तो यहां से यहां तक के जो खर्चे थे 40,000 थे, कंसाइनर ने करे थे, और ये 10,000 कंसाइनी ने करे थे, और गुड्स की कॉस्ट थी 5 lakhs। तो ये 5 लाख गुड्स की कॉस्ट और 40,000 कंसाइनर के खर्चे और 10,000 कंसाइनी के खर्चे यहां तक पहुंचने तक लेने हैं। गोडाउन रेंट यहां पहुंचने के बाद का है, एडवर्टीजमेंट यहां का है, वो नहीं लेना। वो स्टॉक वैल्यूएशन के प्रिंसिपल कहते हैं कि उन्हें नहीं लेना है, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारा 5 लाख में हमने 40,000 कंसाइनर के जोड़े, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 10,000 जोड़े, 5,50,000 आ गया, 137,500 आ गया। तो अब यहां पर जी ये आ गया। इसके बाद ये 137,500 आ गया स्टॉक वैल्यू। तो क्योंकि 3/4 बिका ना, 3/4 गुड्स सोल्ड है, तो 1/4 इन हैंड है, तो हमने पूरे माल की जो कॉस्ट थी उसका 1/4 ले लिया, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया। अब जरा हम कंसाइनी का लेजर बनाते हैं। इफ आई ड्रॉ कंसाइनीज अकाउंट, ये देखिए, तो यहां लिखा हमने टू कंसाइनी, तो इतना डबल एंट्री आता है, टू कंसाइनी में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 37,000। फिर था टू कंसाइनी अगेन बाय कंसाइनमेंट 52,500, एंड इधर था बाय कंसाइनी, तो यहां पे आएगा टू कंसाइनमेंट 7,50,000। डबल एंट्री तो कर रहे हैं हम। और बाय बैंक एक एंट्री आई थी बैंक टू कंसाइनी, उसने 5 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया था। तो बच्चों जर्नल एंट्री हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी 5 लाख। जर्नल एंट्री के मैंने कल भी कुछ लिंक दिए थे, जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज बच्चों वहां पे आप अपनी जर्नल एंट्री रिवाइज कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस वहां डाले हुए हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। अब ये 5 लाख आ गया बैंक टू कंसाइनी, तो कंसाइनी के अकाउंट में पोस्टिंग में आएगा बच्चों बाय बैंक। अब लेजर को क्लोज कर सकते हैं, जो साइड ग्रेटर है उसे पहले बंद कर दो, और डेबिट साइड बड़ी लग रही है मुझे, डेबिट में से क्रेडिट घटा दो,
1,60,500 आ गया, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन। इसका मतलब अभी कंसाइनी ने हमें और कितना पैसा देना है? कंसाइनी हैज टू गिव अस 160,500, लेकिन अभी उस पर माल भी बचा हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। We have to keep in mind that still goods is lying with him, and अभी उसने हमारा और पैसा भी देना, बाकी सब हमारा बिजनेस में ट्रस्ट है उस पर। ये बच्चों हमारा कंसाइनमेंट का एक बेसिक लेक्चर था।